देख लो तुम्हारे पिताजी कैसे हैं ये। आप चिंता मत करिए, मैंने कह दिया ना उनसे। मैं सीधा साधा आदमी, मुझे दवाई दे रहे हैं। अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आपके पिताजी क्यों नहीं आए? वो बात ऐसी थी, मैंने तो सोचा कि ये मुझे रास्ते में मिले, वो भी रोते हुए। मुझे बताया कि पिताजी ने इनकी बहुत बेइज्जती की। मुझे बड़ा अजीब लगा। जब मैंने पिताजी से माफ़ी मांगने के लिए कहा तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। देखो सुनो, मैं जानता हूँ कि छोटे कपड़े पहनना गलत है गाँव में, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके बीच में इन्वॉल्वमेंट क्या तुम्हारे है? पिताजी की आंखें ज्यादा चमकती हैं। छोटे कपड़े उनने तो कभी देखे ही नहीं, बच्चों को फलरिया तो पहना ही नहीं होंगी। और मुझे पसंद है कि मेरी बीवी मॉडर्न है। शर्म अरे नहीं अच्छा आती? लगता है जब मेरे साथ खड़ी होती है, लगता है कि पढ़ी लिखी लड़की खड़ी है, और वो पता नहीं कैसी बातें करते हैं। हमारी बेटी बढ़िया है, नौजवान, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत। ठीक है पुत्र, जाओ खाना खाने पे जाओ, खाने की टेबल में। तो आप भी आइए। पधारो पधारो, आ रहा हूँ। अच्छा आ रहे हैं। आओ। ओके। बढ़िया दादाजी, कुछ भी सही। आप रो क्यों रहे थे? रो रहा था, मैं नाटक कर रहा था। उस बुढ़े को, वो लीचड़ बुढ़ा, उसको निकलवाऊं घर से बाहर। देख मैंने हर किसी के घर बिगाड़े हैं। तेरी बहन का घर बिगाड़ा, बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा, तेरे भैया का घर बिगाड़ा, तेरे मामा का घर बिगाड़ा, तेरे फूफा का घर बिगाड़ा, मैंने सबके घर बिगाड़े हैं। और मेरा नाम इसीलिए पड़ गया बिगाड़ा चाचा, और इसलिए अब तेरा घर बिगाड़ूंगा। और सुन, चिंता मत करना, तेरे नाम प्रॉपर्टी करा दूंगा सारी। ये बुढ़ा क्या समझता है, उसने पंगा गलत आदमी से ले लिया। हाँ, अगर मेरा घर बिगाड़ने आए हैं, सुधारने, चिंता मत कर, ऐसा बनवा के जाऊंगा जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। तो और बता- बिगाड़ने की बोल रहे हैं? नहीं बेटा, बिगाड़ने का मतलब ये होता है इस बुढ़े को घर से बाहर निकालूंगा, इसका काम बिगाड़ूंगा मैं बुढ़े का। ये बुढ़ा मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, ये सोच है। हाँ, पिताजी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन नहीं ले वैसे रहा भी हो जाए, क्या पता वो सुधर जाए। नहीं, हाँ, अब तक मैं नहीं चाहता कि वो सुधरे। क्या? चल खाना खाएंगे। क्या बना लिया तूने? पनीर की सब्जी आई है। पनीर? सुनिए, अब पिताजी को बुला लो तो अच्छा है, वो नाराज होकर बैठे हैं। हाँ सही कहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये भी मेरे पिता का समान है और कोई इनकी बेइज्जती करे, मुझे अजीब सा लगता है। चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना सही, अगर ये मेरे पिता की बेइज्जती करते तो मैं इनके साथ भी ऐसा ही कहता, इनसे भी इतना ही बोलता। लेकिन पिताजी की ये गलत बात है कि इनकी बार बार बेइज्जती करना। अरे आप अगर ये लड़की वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह तुम्हें दबाएंगे या तुम्हारे परिवार को दबाएंगे सब लोग। ठीक है, मैं उन्हें बुला लाता हूँ, कुछ खाना खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ, मैं बुला के लाता हूँ। तुम बेटे हो और देखो हमें चौधरी, ठीक है, चौधरी हैं, मैं पैर पकड़ लूंगा उनके और माफी मांग लूंगा मैं। अरे आप क्यों पैर पकड़ेंगे? समझो, गलती उनकी है तो माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, सुनिए। कोई बात नहीं, जाने दीजिए ठीक है, पिताजी, आप जाइए। जाता हूँ मैं, ठीक है बेटी। कोई बात नहीं, झगड़े हो जाते हैं। मैं जानता हूँ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है कि देखो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि कोई तुम्हारे पिता की बेइज्जती करे, या अगर मेरे पिता की भी अगर कोई बेइज्जती करता तो मैं उसको भी वही मुंह तोड़ जवाब देता जैसे मैंने तुम्हारे पिताजी के लिए दिया है। आप में और आपके पिताजी में कितना फर्क है? खैर तुम छोड़ो इन सब बातों को। चौधरी साहब, ये कह रहा हूं मैं, क्या हो गया? कैसे मूड पकड़ के बैठे? क्या किसी की राम नाम सत्य हो गई है? हाँ, मर गया है कोई? तभी बैठे कर। हमारा समधी मर गया है। नहीं मानोगे? नहीं वो बता रहा हूँ, आज समधी मर गया मैं है। बेटे से कारोची पुतवाऊं? क्या तुम्हारे बेटे से तुम्हारे मुंह में कारोची पुतवाऊं? तुम हर हैं? जगह समधी जी कुत्ते की तरह नहीं, भौं- बताओ। करने मत लग जाना। मुझे बता दो साहब, तुम्हारा मैं तो चीख के चिल्ला के बात करूंगा भाई, सुन लो। तुम भौंकते रहो, मैं सुनता रहूंगा। भागते रहो, मैं यूँ कह रहा हूँ। रोटी बन गई है घर पे, बेटी ने रोटी बना दी है, खाना खाया था। तो तुम टोड़े आओ ना कुत्ते की तरह। नहीं मानोगे? हाँ तो मैं बता रहा हूँ, तुम जाओ ना, खाया हो, तुम्हारी बेटी ने बना। देखो तुम्हारा सुन मेरी बात सुनो। दो चौधरी साहब, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दामाद। देखो मेरी बात सुनो, हाँ। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, बाबा खिदड़ नहीं लेट जाओ तुम, ये सही है, तुम्हारे लिए बिछाई है मैंने। देखो छोटा हाँ। साहब, मैं माफी मांगता हूँ। कौन माफी? और सुनो, ऐसा है कि देखो हम में तुम्हें चलती रहती है ये बात, लेकिन तुम मेरी बात पे वो नहीं रहते हो, ज्यादा तुम गौर नहीं करते हो। देखो जो मेरी बात को मानेगा, मैं कहूंगा कि ये लौटी नहीं, ये लौटी नहीं है, ये सरिया है ना। तो मैं कहूंगा अगर तुम हमें हाँ करोगे तो तुम फायदे में रहोगे। ना ये सरिया ना है,
नहीं मैं कह रहा हूँ ना सांप की पूछ है जी। मैं कुछ भी कहूँ हाँ। सुन लो, ज्यादा ओवर मत जाओ। नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ, तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, मैं तुम्हें बताऊं साफ बात। ऐसा तुम टाइटा मत करो, जो कहने आए हो वो बात कहो। तो सुनो, अब मेरी बात तो सुन लो। हाँ। बेटी ने खाना बना दिया है, पनीर की सब्जी, अब वो हो गई है खत्म। अब बची है दाल, दाल भी बची थी थोड़ी, मैंने किया उसमें पानी, पानी से रखा मैंने गैस में, और अब वही बची, अब तुम खा लो उसे। कोई बात नहीं, वो बच्ची की चाहिए वो भी खा लो, तुम कुत्ते भाई तुम्हारी आदत है, तुम ही खा लो। चौधरी सुनो, मेरी बेटी तो पहनेगी ऐसे छोटे छोटे कपड़े, और अभी तो मैं उसे 2 कपड़े और ला के दूंगा बढ़िया बढ़िया, उससे छोटे, और वो और पहनेगी। और अगर तुम्हें आती है शर्म तब तुम चले जाओ तीर्थ यात्रा पे, यहाँ से हो जाओ गुमशुदा, और मैं लिखवा दूंगा रिपोर्ट तुम्हारे नाम, गुमशुदा की तलाश। और सुनो, तुम अपने किसी चुल्लू और पानी मिल जाए उसमें डूब मरो या कुछ भी करो, कहीं जिंदगी से दफान हो जाओ। मेरे बेटी और दामाद जी के बीच में एक बारिश आने दो, है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ। नहीं कहो। मैं क्या चौधरी, मेरी बात सुनो। देखो हाथ फात मत पकड़ो चौधरी साहब, खाना में हमारा हाथ उठ जाएगा। नहीं हाथ तुम क्या करोगे? नहीं बात समझो, चूड़ी है तुम्हारे हाथों में? मेरी बात सुनो, चूड़ी पे अभी तक हमने आपकी सुनी, अब सुनोगे? हमारी सुन लो। सुनोगे? सुन लो, सुनोगे? देखो तुम अपनी बेटी को हाँ चाहे छोटे दो या बड़े दो, चाहे उसको घुमाओ नंगा, ठीक है, बेटी है तुम्हारी, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। हमारा जब साला अपना बेटा ही अपना ना रहा, हाँ। समझे, तो तुम्हारी बेटी क्या अपनी रहेगी? होगा क्यों? मेरी बता होगा क्यों बेटा? मेरी बात सुनो। बाप का बुढ़ा। जब तुम्हारी बात हुई मैं तुम्हारी बात नहीं काटी, मेरी बात सुनो। बाप बुढ़ा और बाप को हो गई है मेंटलिटी, तो बताओ। नहीं देखो चौधरी साहब, जब तुम्हारे बोलने पे मैं नहीं बोला तो तुम नहीं ये गलत बात। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ चौधरी, देखो तुम चाहे मेरे बेटे को ले जाओ या अपनी बेटी को ले जाओ, हाँ? चाहे तुम उसको कपड़े पहनाओ चाहे उसको नंगा घुमाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ, तुम यहाँ से सूरत दफान करो। अब तक बकवास तुम्हारी सुन ली, हाँ। ये है घर मेरा, अच्छा ठीक है? तुम भी जाओ और अपनी बेटी को ले जाओ, हाँ। और ज्यादा चाय चवड़ मेरे बेटे भी नहीं किया, हाँ। उस सुअर को भी घर से निकाल दूंगा, समझे? कुत्ता ही पूछ, हाँ। कुत्ता ही पूछ, 10 साल नल में रखी फिर भी सीधी नहीं हुई। हाँ। तुम वही नस्ल के इंसान हो। बता तो रहा हूँ। हाँ, तुम्हें खाई झिल नहीं रही ना, बेटी नए नए पकवान बना के दे रही है, वो पेट में गुड़ुर गुड़ुर कर रहे हैं और सवेरे निकल रहे हैं, ओहो। है ना? तुम रुक थोड़ी रहे, ओहो। उनकी कोई कीमत जानोगे थोड़ी? ऐसा है, तुम कुत्ते की तरह हैं? मत करो, अब मत समझे? करो। तुम बेटे को ले जाओ, बेटी को ले जाओ, तुम चले जाओ, पैरों दूर हट के बात करो। तुम जो है यहाँ से कहीं जाके दूर और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जिंदगी हो जाएगी खत्म, और मेरी बेटी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी हो जाएगी आजाद। अब तक इनके कोई बारिश नहीं है, 5 साल हो गए शादी को, अब बताइए क्या करेंगे जिंदगी में? तुम कर दो बारिश, हैं? नहीं मानोगे चौधरी? ना तुम कर दो। शर्म नहीं आती? क्यों? कारो जी तुम्हें शर्म आती है नहीं? गधा बुला के गधा में बैठवा के कारो जी पुतवा के पूरे गांव में डलवाऊंगा। अरे जाओ, कुत्ते की हाँ। शकल लेके घूम रहे हो तुम, हैं? अपनी बेटी का घर तुम बिगाड़ने सुअर आए हो, नहीं बसाने आए हो, हो। तुम सुअर नहीं हो, हैं? सुअर तो तुम भी हो, हाँ। हैं? आयो ऐसे ये भोंदू, शर्म नहीं आती? दो हैं? पैसे की अकल नहीं। आती कहेंगे, शर्म नहीं आती? और सुनो, नहीं शर्म नहीं आती? तुम जिस खाने को खा के आए हो ना, उस खाने को कुत्ते नहीं खाते, बस तुम ही खाते हो। तुम खा लेना। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, तुम खा लेना। और ऐसा है, तुम मुंह मानना उसमें, तुम जाओ घर, हैं? तुम मुंह मानना, शर्म नहीं आती? तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो? शर्म नहीं आती? हैं? जा रहे हो नहीं जा रहे हो? हैं? जा रहे हो नहीं? अभी कहूँगा दामाद से, दामाद जी, अभी कहूँगा, अरे का समझी, भगवान ने ऐसा समझी किसी को नहीं दिलवाए, साला समझी है इससे 2-4 कुत्ते पाल लो गली के, वो बढ़िया है। अब घर पे जाना नहीं है, अब बेटी, इसकी बेटी और इसको और अपने बेटे को, इन सबको सबक सिखाना है। आज घर पे नहीं जाना है। पिताजी, पिताजी, हाँ भैया आप तू आ, हाँ बैठ, कहाँ कह रहा हूँ? खाना खाने चलिए। खाना? कहाँ पे खाना? घर। घर? बेटा तुम जाओ, तुम खाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ और अपने नए पिताजी को खिलाओ, ठीक है बेटा? पिताजी बात वो नहीं है। नहीं मैं बात जानता हूँ बोल, कि मैं जानता हूँ कि मैं आपसे तहस में थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। तुमने कहने और सुनने लायक छोड़ा क्या है ये बताओ? तुम्हें अपना बाप अपना नहीं लगा, अपना समझी तुम्हें अपना बाप लगा, तुम्हें अच्छे गलत का अंतर नहीं पता है।
क्या करोगे? अरे इतने से थे जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के गई, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें बाहर भेजा पढ़ने के लिए, है अपने खेत खलियान सब तुम्हारे लिए लगा दिए मैंने, इसलिए कि तुम आज, चलो मैंने तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए पढ़ी लिखी बहू ढूंढी ऐसी कि चलो मान के चलो उसने ये छोटे कपड़े, समाज में तुम जानते हो मेरी कितनी इज्जत है। मैंने इसीलिए तो उस बहू से कहा था, उसने अपने बाप को बुलाया, तेरा बाप, तेरा वो समधी कैसी कैसी गंदी गंदी कह के गया घर पे, और यहाँ खाना देने के लिए तू नहीं आ सकता था? तू नहीं कहने आ सकता था कि पिताजी खाना खा लो? पिताजी मैं ही आ रहा था, उन्होंने मुझे रोक लिया कि मैं पिताजी से माफी मांग लूंगा और इस बहाने उन्हें खाने के लिए भी बुला यहाँ पर आया तेरा वो समधी, तेरा वो पिता ससुर, मुझसे ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें कहा है, और ऊंच नीच की खरी खोटी सुनाई, तुम्हारे घर से निकाल दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें तीर्थ यात्रा पे भेज दूंगा। इस दिन के लिए पाले बेटा हमने तुम कि अपने बाप को तीर्थ यात्रा पे भेजोगे तुम, कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतना बड़ा इसलिए कर दिया कि तुम आज बुढ़ापे में हमारा सहारा बनने की जगह तो हमें दुख दो। चलो इतना छोड़ो, बहू, मैं तुम्हारे लिए बहू लेके आया। कैसी बहू? जो तुम्हारे साथ चले, लेकिन बहू को चलाना और ना चलाना वो अपने ऊपर होता है। उसको संस्कार अच्छे मिले हो तभी तो अच्छा चलेगी। छोटे छोटे कपड़े पहन के गलियों में घूमना, गांव में घूमना मेरी इज्जत नहीं है। पूरा गांव, मैं 10 साल से प्रधान रहा हूँ इस गांव का, क्या कहते हैं लोग ये मैं जानता हूँ। तुमसे मेरी मांग ही कितनी है? बस यही कि तुम्हारी बहू साड़ी पहने या सूट पहने, अपना पूरा बदन लाज लज्जा से घूंघट डाल के चले। मेरी इतनी सी मांग है, 2 रोटी मिल जाती है मुझे। अरे मेरे घर में क्या चल रहा है मैं 4 लोगों को नहीं बताता। और आज तुम्हारे ससुर ने आके मेरी पूरे गांव में ऐसी थू करवाई है कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। और हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया? बेइज्जती तो आपने भी की पिताजी उनकी। मैंने? वाह बेटा, मैं तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने तेरे ससुर की तनक बेइज्जती नहीं की। उसने ऊंची ऊंची आवाज में ऐसे खंड खंड मुझसे शब्द कहे कि मैं जहर का घूंट बन के उसको पी गया। मुझसे तो यहाँ तक कहा, तुम्हें घर से तुम्हारे बेटे से निकलवा दूंगा, कुत्ते की तरह लात मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुम्हें जेल में सड़वा दूंगा। आप चलिए, मैं देख। नहीं, जब तक इस घर में तेरा ससुर है मैं नहीं जाऊंगा। तू जा। चलिए ना। जा। बेटी साड़ी है, साड़ी को पहले तूने हमारी नाक कटवाएगी तू? अरे मैं तेरे लिए छोटे छोटे कपड़े वो ले आऊंगा मैं। मुझे नहीं मंगवाने और ना ही मुझे पहनने हैं। नहीं मंगवाने? है कैसी बातें कर रही है? अपने बाप की इज्जत को मट्टी में मिलवाई। कौन सी इज्जत है आपकी? अरे हमारे बुड्ढे से लड़ पड़ा, मैं मकान नाम करवा दूंगा वो बुड्ढा भोंदू। पिताजी, आप ना हर जगह से बुरे बन चुके हो। जब आपने मुझे बताया ना कि मौसी का घर, मामा का घर, मेरे भाई का घर, मेरी बहन का घर, सब आपने बिगाड़े हैं। ये हकीकत तो मुझे पता ही नहीं थी। तो मैं तेरा घर नाम करवा रहा हूँ ना, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, तेरे लिए सुविधा कर रहा घर हूँ। नाम नहीं, घर उजाड़ने आए हो आप मेरा। अरे आपको पिता कहने में भी शर्म आ रही है, समझाने की बजाय, और मुझे बिगाड़ना चाहते हो। इस तरीके से मेरा घर बन जाएगा? नहीं, उजड़ेगा मेरा घर। और आप में जले निकले। मेरे ससुर मेरे पिता से भी ज्यादा पिता है। अरे आप तो भी मेरा भला नहीं सोचते होंगे, लेकिन वो मेरा भला सोचते हैं। अच्छा, बस कमी मेरी थी कोई जो कान मैंने भरे उनकी थे? बात, कान मेरे किसी ने नहीं भरे पिताजी। फिर वो तो मेरी अकल ठिकाने अब आई है। अब होश में आई हूं मैं कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। अच्छा, तो हम पिता नहीं, हमारी बात नहीं मानेगी। सही है बेटी, अब सुन ले तू मेरी वो बात। मेरा पिता नहीं है जो मेरा घर बिगाड़े। तो हम आज से मर गए तेरे लिए? हाँ, सही है, मर गए आप मेरे लिए। सही है, सही है, सही है। अगर मर गए हमारी देरी में झाँक रहा मैं, आना भी नहीं चाह आता। तुझे ये बोटी बोटी करके काट काट के नाले में बहा दे। मेरे घर मत आ जाइयो बस। कोई नहीं बहाएगा पिताजी, कोई नहीं बहाएगा मेरी बोटी बोटी।
पिताजी जी, पकड़ के झटक रही पिता का। अब मैं आपसे कुछ ज्यादा हैं? कहना नहीं चाहती। अच्छा। हाँ, मेरे ससुर और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। हाँ, और तुम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अच्छा, तो आज पिता से ज्यादा जिसने तुझे इस दुनिया में लाया, पिता जिसने तुझे गोदी में खिलाया और जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसको तू रास्ता बता रही बेटी? हाँ, बता रही जा। हूँ, क्योंकि आपको रास्ता देखना नहीं आता। मैं खाली पेट वचन देता हूँ, मैं बोलता हूँ तुझे बकबू कि जा, तू खुश नहीं रह पाएगी, जा पिताजी, जा आपके घर बिगाड़ने से भी खुश नहीं रहूंगी। जा। हैं? पिताजी, मेरी नजरों से दूर चले जाइए, दूर चला जाऊं? इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि आप है। मेरे पिता हैं। ठीक है, तो दूर हो जा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन सुन ले, अब मेरे घर में जागी हो, ये चाहे कुछ भी करे तेरे साथ, अब वो बुड्ढा चार कंधों पर सज के ना जाए, कुत्ता जाए, आज ही उसकी बलि दूंगा मैं, देखियो तो आप भी जाओ। तांत्रिक हूं मैं भी, जा, मेरे भी उठा धरा करता हूं, और ना मैंने इसके ऊपर किया, और ना ये चार कंधों पर सज के 4 दिन बाद गया, मेरा भी नाम बदल रही हो तुम। और आप जाइए पिताजी। तू मेरी बेटी नहीं और मैं तेरा पिता नहीं। हाँ, नहीं, तेरे हाँ, लिए मेरे तेरा पिता मर गया, मेरे लिए मेरी बेटी मर गई। क्या? मैं अपने पिताजी के पास जाती हूँ, 2 दिन से भूखे हैं, खाना भी नहीं खा रहे। पिताजी, पिताजी, बहू, कैसे आई बेटा? पिताजी, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आपको पता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपका खाना ना खाने से कितनी परेशान हो गई हूँ। पिताजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही रहूँगा। आपने कहा ना कि मैं साड़ी में अच्छी लगूंगी, तो देखो आज मैंने साड़ी पहनी है, सही है बेटा, तो पहले लिए अच्छी बात है बताओगे नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा। इसमें एक नारी की सुंदरता बेटा उसकी साड़ी में और उसके सभ्यता पूर्वक कपड़े पहनने में है। ये छोटे मोटे कपड़े पहनने में कुछ नहीं होता है, केवल उसको केवल छोटे कपड़ों से दुख मिलता है। पिताजी, मैं अपने लिए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कोई गलती थोड़ी की है। अब की है पिताजी, अपने पिता की बातों में आकर मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मेरा घर बिगाड़ रहे हैं या सुधार रहे हैं। बेटा ये बात, उनकी बातों में आकर जो कहते गए वो करती गई, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो मेरा घर उजाड़ना चाहते हैं। मेरा घर बनाने नहीं आए वो। बेटा वो जैसे जहाँ मेरी तक बहन का घर बिगाड़ा, मेरे भाई का घर बिगाड़ा, मेरे मामा का घर बिगाड़ा, वैसे वो मेरा घर बिगाड़ने आ गए। बेटा तुम्हारे बाप के अंदर वो समाज वाली बात है ही नहीं। उन्होंने केवल हम उनकी जो बातें हैं, जिस तरीके से उनका बात करने का लिहाजा है, वो हमेशा किसी ना किसी का घर तोड़ने के लिए ही बने हैं। अरे सोचो, जब उन्होंने अपनों को ही नहीं छोड़ा तो अपनी बेटी का घर भी तोड़वाने आए। ऐसे इंसान के लिए समाज में क्या इज्जत होगी? पिताजी, अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे पिताजी कैसे हैं, और इसीलिए आज मैंने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया और घर से भी भगा दिया। जय ने खाना खाया? नहीं पिताजी, आपके बगैर उन्होंने भी खाना नहीं खाया। चलो पिताजी, चलो चलिए खाना खा लीजिए। चलिए।